बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जून की 21 तारीख़ है और संडे है। आज साल का सबसे तवील दिन है। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान में सूरज गिरन स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, अपनी आँखों की, बाहर ना निकलें धूप में, अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन अपने रूम में अपने घर में रहती हुई कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं मेरे कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं और 19 जून को भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स ने जीडीपी का टेस्ट पास कर लिया है, मेडिकल पास कर चुके हैं, फिज़िकल पास कर चुके हैं, इंटरव्यू पास कर चुके हैं और मुझे वीडियो बना बना के सेंड कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स की वीडियो मैं आपको यहाँ अपलोड करूँगा, दिखाऊँगा, उनकी बातें सुनेंगे, इंशाल्लाह आप मोटिवेट ज़रूर होंगे और आप भी मेहनत करें। और जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं आपके सामने है, मेहनत अल्लाह ताला की ज़ात किसी की ज़ाया नहीं फरमाती, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। आप भी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप भी ज़रूर सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर कल के लेक्चर से ताल्लुक़ रखता है। कल मैंने आपसे टेस्ट लिया था, सिर्फ क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे, पूछे थे, आज उनके आंसर भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेंगे। इस लेक्चर को आपने आगे ज़रूर शेयर करना है उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम फ्रेंड्स को, उन तमाम ग्रुप्स में जो इस टाइम पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन के लिए बनाए गए हैं। तो इस नंबर को भी आप नोट कर लें, ये मेरा नंबर है, सर इमरान के नाम से नोट कर लीजिए इसको, 59699150 टेलीनार का नंबर है। स्टार्ट में 0344 लगाना है आपने और इस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप आप कर सकेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। और जो स्टूडेंट मुस्तकिल तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं उनको डेली बेस पे वीडियोस के लिंक्स मिलते रहते हैं। जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? ड्राइगिव ट्रिब्डेन लाए, नॉर्वे से इनका ताल्लुक था। वेयर इज टॉम ऑफ बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, लाहौर। नंबर ऑफ सन्स एंड डॉटर्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 7। 4 daughters and 3 sons. SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. Climb dash the mountain, या अप लगा दें या डाउन लगा के, दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट है, यू शुड अबाइड डैश द लॉ बाय द लॉ। When and where Muslim League was constituted? 1906 Dhaka. Who was the head of Awami League? Sheikh Mujibur Rahman. When Indonesia got independence? 1948. IMF stands for International Monetary Fund. Number of surah in Holy Quran? 114, 114 यानी कि 114। IMF दोबारा सुन लें, IMF stands for International Monetary Fund, मनी से निकला ये, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। लार्जेस्ट सॉल्ट माइन इन पाकिस्तान, खेवड़ा। लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, इंडस रिवर। नेक्स्ट है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, रिवर सतलुज। यू विल कैच द ट्रेन इफ यू डैश मोर क्विक, इफ यू आर। वेयर इज एट्रिक पीक, फ्रांस। व्हेन करारदाद पाकिस्तान वाज प्रेजेंटेड? ऑन 23 मार्च 1940 बाई मौलवी फजलुल हक। When Qaid Azam joined Muslim League? 1913. Circle passing through vertices is called circumcircle. Vertex of parabola y2 is equal to ax question mark 4ax. Capital of Colombia, Bogota. Capital of Chile, Santiago. River of place between two rivers is called दोआबा। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स काफ़ी पास करते जा रहे हैं इनिशियल टेस्ट और जीडीपी की जो स्टार्ट हो चुके हैं, टीसीसी के स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए इन स्टूडेंट्स को सुनते हैं, इंशाल्लाह आप ज़रूर मोटिवेट होंगे और आपको भी चाहिए कि ये जो नोट्स हैं मेरे, ये आज ही मंगवा लें,
ठीक है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके बाद हम लेक्चरेट पे आएंगे। Uzbillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Muzammil Fayaz and I am the student of सर इमरान। मेरा कल जीडीपी का इनिशियल टेस्ट था, जो कि मैंने सर इमरान साहब से कोई नोट्स मंगवाए थे और इन्होंने व्हाट्सअप के ऊपर मुझे कुछ टेस्ट भी शेयर किए थे। तो मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और अल्लाह ताला के शुक्र करम से मेरा टेस्ट भी इजीली क्लियर हो गया, मेडिकल भी, और अल्लाह ताला के शुक्र करम से इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। आप सब भी सर इमरान साहब को फॉलो करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली हसनैन है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। मैंने सर इमरान के नोट्स लिए, इनिशियल नोट्स, और जिसकी वजह से मैंने 19 जून का इनिशियल मेडिकल और इनिशियल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो था वो पास कर लिया है। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी सर इमरान के नोट्स लीजिए और सर इमरान की तरफ से जो भी उन्होंने वो गाइडलाइन देते हैं वो भी फॉलो कीजिए, उनकी वीडियोज़ भी देखिए। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, जिसकी वजह से आपको ना सिर्फ इनिशियल टेस्ट बल्कि आपको ISSB और अपनी ज़िंदगी में भी आपको उससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, आपके इंटरव्यू में उससे जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, वो है ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चरेट। अगर लेक्चरेट के हवाले से आपको मालूमात चाहिए तो अलग से वीडियो काफ़ी बनी हुई हैं, आप वहाँ जा के मालूमात ले सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाएँ, आपको डिस्कशन के हवाले से अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। लेक्चरेट और डिस्कशन में थोड़ा सा फ़र्क है। लेक्चरेट में आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है और डिस्कशन में आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं ग्रुप की शक्ल में, जिसका टाइम 12 से 15 मिनट होते हैं। तो आपको चाहिए कि दोनों के रूल्स पढ़ लें। अलग से इस पर भी वीडियो मैंने बनाई है कि लेक्चरेट और डिस्कशन के क्या रूल्स हैं। इंशाल्लाह आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज का स्टूडेंट्स डिस्कशन का उन्वान है, हमें साइंसी नहीं अखलाकी तरक्की की ज़रूरत है। इस पर स्टूडेंट अपने ख्यालात का इज़हार किया है। उनकी राय सुनने से पहले इस पर मैं मुख्तसर सी डिबेट करूँगा। और मैंने आपको बताया हुआ है शुरू में कि आपने वहाँ जो शीला अंदाज़ नहीं अपनाना बल्कि डिस्कशन का अंदाज़ अपनाना है। लेकिन यहाँ मैं इसलिए जो शीला अंदाज़ अपनाता हूँ और तकरीरी अंदाज़ अपना रहा हूँ ताकि उन तमाम स्टूडेंट्स को जो स्कूल और कॉलेज़ में डिबेट और डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो वो तमाम स्टूडेंट्स मेरे अंदाज़ को अपना के स्पीच लिख के आप स्पीच की प्रैक्टिस किया करें। अच्छे जो स्पीकर हैं वो मेरे बहुत करीब होते हैं, मैं हमेशा से लाइक करता हूँ अच्छे स्पीकर्स को। आप स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, डिक्लेमेशन में भी पार्टिसिपेट किया करें और डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया करें और डिस्कशन में आप ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल लेवल पे आपसे डिस्कशन करवाई जाए तो अच्छे इदारों में डिस्कशन कराई जाती है। और मैं असातिज़ा कराम से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक पीरियड ज़रूर डिस्कशन का रखें, जिससे स्टूडेंट की तरबियत भी होती है और कॉन्फिडेंस में भी इजाफ़ा होता है और यही कॉन्फिडेंस उनको आगे ज़िंदगी में कामयाबी से हमकिनार कर देता है। इसलिए एक पीरियड हफ्ते में कम से कम एक पीरियड ज़रूर रखें, एक क्लास ज़रूर रखें जिसमें डिस्कशन यानी ग्रुप की शक्ल में चेयर्स को सर्कल की शक्ल में करके टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट से ग्रुप डिस्कशन करवाएं, जैसे कि अच्छे कॉलेजेस में ये प्रैक्टिस कराई जाती है। और डिस्कशन कभी इंग्लिश में करवाएं ताकि उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए और कभी उर्दू में करवाएं ताकि उर्दू के हिज्जे भी उनके दुरुस्त हो सकें। तो आइए मैं इस पर डिबेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जाम थरके तो सुराही को पसीना आ गया, जाम थरके तो सुराही को पसीना आ गया, अरे आज इनको भी बात करने का करीना आ गया। जनाब सदर हज़्ब मुवाफ़िक कील कांटे से लैस होकर एक बेबुनियाद और बेबंतक नुक्ता नज़र की हमरा साइंसी तरक्की की मुखालफत पर कमर बस्ता हैं। इनकी ज़हनी हालत पर सिर्फ इतना कहूँगा जो इफ्तिखार आरिफ ने कहा है, एक फ़िक्री नाबीना बस्ती के नाम, बस्ती की सब गलियों और बाज़ारों और चौबारों में एक ही नारा गूंज रहा है, सूरज को रिहा करो, साइंस को रिहा करो, सूरज को रिहा करो, साइंस को रिहा करो। सूरज की आज़ादी मांगने वाले क्या बिल्कुल अंधे हैं जनाबे वाला? अगर इंसान अपने चेहरे पर गहरे रंग का चश्मा सजा ले तो दिन की रोशनी में भी उसे हर चीज़ गहरी और मध्यम दिखाई देगी, और अगर वो रात को भी चश्मा ना उतारे तो हर चीज़ सियाह, और अगर हकीकत से आंखें चुरा ले तो उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। आंखें अगर बंद हों तो फिर दिन भी रात है, आंखें अगर हों बंद तो फिर दिन भी रात है, इसमें कसूर क्या है भला आफ्ताब का? जनाब सदर, इसी फिक्री अंधेपन का शिकार ये ग्रोह कभी साइकिल को शैतानी चरखा कहता है तो कभी रेडियो को बुराई, कभी टेलीविज़न के ख़िलाफ़ कमर बस्ता रहा तो कभी तस्खीर कायनात का मुखालिफ।
जनाब सदर, मैं आपके तवज्जुह से इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये लोग इंसान को दोबारा पत्थर की ज़िंदगी में धकेलना चाहते हैं? क्या ये साइंसी तरक्की की मुखालफत में अंधे होकर ज़िंदगी की मौजूदा आसाइशों से इंसान को महरूम करना चाहते हैं? क्या ये इल्म की रोशनी की बजाय जहालत के दिलदादा हैं? जनाब वाला, ये जिस माइक के ज़रिए अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा पाए हैं, अगर वाकई ये साइंसी ईजादात के इतने ही मुखालिफ हैं तो फिर इन्हें इस माइक में नहीं बोलना चाहिए था। भला बताइए, इन रोशनियों के बगैर इस अजीमुशान तकरीब का इनेकाद मुमकिन था? हरगिज़ नहीं, ये भी साइंस का एहसान है। क्या ये लोग फिर से सफ़र को महीनों और सालों पर मुहित रखना चाहते हैं? क्या इस ज़िंदगी को फिर से सुस्त रवि का शिकार करना चाहते हैं? और क्या इलाज के लिए पुराने जादू, वेदों, टोनों और टोटकों और फरसूदा तरीक़ों को अपनाना चाहते हैं? अपनी ज़िंदगी को अजीरन कर देना चाहते हैं? तो यकीनन जवाब आएगा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हिजर की शब काटने वालों, क्या करोगे अगर सहर न हुई? जनाब वाली, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान का हर दिन पहले से बेहतर होना चाहिए। बसूरत दीगर खसारा ही खसारा है। पता नहीं हस्ब मुवाफिक किस हौसले के साथ साइंसी तरक्की की मुखालफत में स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। यकीनन इनमें हौसला ही नहीं है कि वो इन चीज़ों से दस्तबरदार हो सकें। आखिर क्यों? ये सौदा इनके दिमाग में समा चुका है कि हमें साइंसी नहीं अखलाकी तरक्की की ज़रूरत है। ये हजरात क्यों ज़हनी खिलजान का शिकार हैं और ये क्यों हकीकत की गलत तशरीह व तौज़ीक़ पेश करना चाहते हैं? मैं इन्हें यह बावर कराना चाहता हूँ कि बहैसियत मुसलमान हमारी अखलाकियात और मुआशरत की तकमील तो हो चुकी, अब अगर हज़ब मुखालिफ ख़ुद इन पर अमल पैरा ना हो बल्कि अपनी अखलाकी तबाहियों के लिए साइंस को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते फिरें तो ये सरीयन अखलाकी पस्ती की अलामात हैं, जिनका इलाज खुद एहतसाबी तो हो सकता है लेकिन साइंस की बेमंतक मुखालफत हरगिज़ नहीं हो सकता। यकीनन इन्हें अकली इलाज मुआलजे की ज़रूरत है, ना कि साइंसी मुखालफत की। जनाब वाला, हज़ब मुखालिफ ये तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि इनसे असल मुआशरती मर्जी की और ख़ुद अंधेरे में टामकटुइयाँ मार रहे हैं और इल्ज़ाम साइंसी इर्तिका को दे रहे हैं जो किसी भी लिहाज से करीने इंसाफ नहीं। खुद तो कदम कदम पर साइंस के मोहताज हैं, हत्ता के पैदाइश से लेकर वफ़ात तक किस किस मरहले पर साइंस के मोहताज नहीं रहे, बल्कि हर कदम पर साइंस ही इनकी रहबर रही है। और ये अपने अखलाकी ज़वाल के इलाज के लिए साइंस को क्यों कदर करने जा रहे हैं? जनाब वाला, ये सरासर जुल्म होगा इंसानियत के साथ, ये जुल्म होगा तरक्की के साथ, ये ज़्यादती होगी आने वाली नस्लों के साथ, ये नाइंसाफ़ी होगी वक्त के साथ। जनाब सदर, ज़रूरत इस अमर की है कि लोग मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र अपना लें, अपनी मनफी सोच से छुटकारा पा लें तो इनका इलाज खुद ब खुद हो जाएगा। और अपनी आँखों पर जो गहरे रंग की ऐनक उल्टी लगा रखी है, इसको सीधा करके इसमें से तासुब और तीरगी को निकाल फेंकें और फिर देखें कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत और दिलकश है। आखिर में मैं इनसे सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहूँगा, जिन बस्तियों को आग लगाने चले हो तुम, इन बस्तियों में होना तुम्हारा घर कहीं, स्टूडेंट्स, ये सामने मोबाइल नंबर में दिया अपना, ये भी आपके पास होना चाहिए 032391619161। इस पर आप कॉल करके कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, कोई उलझन हो, परेशानी हो तो मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप रब्ता करके डिटेल मेरे से मांग सकते हैं कि सर आपके नोट्स कैसे मंगवाए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे नोट्स हैं काइंडली ये सिर्फ मुझसे ही आपने मंगवाने हैं। ठीक है, ये ना हो कि आप किसी और से रब्ता करके मेरे नोट्स मंगवा रहे हों, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये मेरे ही नोट्स आप पढ़ रहे हों, कि ऐसा ना हो कि सर इमरान के नाम से कोई और नोट्स आपने उठाए हों और आप स्टडी कर रहे हों। ठीक है, ये नोट्स सिर्फ़ और सिर्फ अवेलेबल हैं मुझसे या मेरी एकेडमी से। ठीक है, मेरी एकेडमी फ़िलहाल बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो आप ये इस नंबर पे रब्ता करके, इसी नंबर पे सिर्फ रब्ता करना है अगर आपको नोट्स हैं, या मुझे व्हाट्सएप करें जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, या फिर इस नंबर पर रब्ता करें। इनके अलावा मेरा कोई और दूसरा नंबर नहीं है कि आप किसी और को कॉल करें। मेरी आवाज़ तो आप पहचानते हैं। ठीक है, और मैं ख़ुद ही नोट्स आपको यहाँ से डिस्पैच करता हूँ, अपना एक प्रोसेस है, एक तरीक़ार है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और अलाउ नहीं है मेरी जानिब से किसी भी शख्स को कि मेरे नाम को यूज़ करके मेरे नोट्स मार्केट में बेचता फिरे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शादिब राजपूत है और मेरा ताल्लुक टंडवादम डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज हमें साइंसी तरक्की की नहीं बल्कि इखलाकी तरक्की की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये बात 100% दुरुस्त है कि हमें आज साइंसी तरक्की की नहीं बल्कि इखलाकी तरक्की की ज़रूरत है, क्योंकि
एक साइंसी तरक्की हम लोग हासिल कर लेंगे, लेकिन इखलाक एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे आबाओ अजदाद से चलता हुआ आता है, और ये जो इखलाक है इसी से ही हमारी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है कि आपका इखलाक बुरा है या अच्छा है। अगर अच्छा है तो आपकी फ़ैमिली को अच्छा समझा जाएगा, अगर बुरा है तो आपकी फ़ैमिली को बुरा समझा जाएगा, और आपको हैसियत नहीं दी जाएगी, और आपको लोगों के सामने ज़लील किया जाएगा। तो दोस्तों ये इखलाक एक बहुत बड़ी नेमत है जो कि उसी को नवाजी जाती है जो कि इसका हकदार हो, जो कि जिसको इसकी ज़रूरत हो, और जो कि अपने वालिदैन का एहतराम करे, जो कि अपने बड़ों का एहतराम करे, गरीबों की मदद करे, गुरबाओं का एहतराम करे, उनकी मदद करे, मसाकिन की मदद करे। तो दोस्तों इखलाक एक बहुत बड़ी नेमत है जो कि अल्लाह पाक की तरफ से उसी को नवाजी जाती है जो कि जिसको इसकी ज़रूरत हो। तो दोस्तों अल्लाह पाक का इरशाद है कि अगर आप लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं तो अगर आपकी वालिदा आपको आवाज़ दे तो उस नमाज़ को तोड़ दिया जाए और पहले उस वालिदा की बात सुनी जाए। देखें इतनी बड़ी फजीलत है, लेकिन अज़ान में क्या कहा जाता है कि सब काम को छोड़ कर अल्लाह ताला की इबादत की जाए और नमाज़ अदा की जाए। लेकिन जब अगर वालिदैन की बात आती है तो उसमें कहा जाता है कि नमाज़ को तोड़ दिया जाए और उनकी बात को मद्देनज़र रख के काम किया जाए। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन हमारे बीच मौजूद हैं, और हम लोग इस नेमत से गाफिल नहीं हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, अपने बड़ों का एहतराम करें, और किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ़ ना पहुँचने दें। तो दोस्तों ये मेरा आज का टॉपिक था, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Rahim. My name is Faisal Khan. I belong to Mansura. And today my topic is about we have no need to develop the science or technology. We have need to develop our ethics. And definitely we must to develop our ethics. As we look in our society, maybe there is a lot of intelligence people, lot of intelligence child, lot of intelligence youth. But unfortunately, in the scale of the ethics, we are very below. We are fall down. Why? What is the reason? The reason is this: we forgot to be our mother. That is our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As we read the life story of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, so a lot of non-Muslims enter in the circle of Islam just by the ethics of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we must to follow him, and we must to keep good ethics. And it is also said that good ethics is the recognition of the good bloods. So it's mean when we do behavior with anyone outside, so it's show to our ethic. It's show that which type of family we have to belong. So that's why if you do good behavior, so it's mean we will belong to good family. If ethical family, if we not do good behavior with anyone, so it's mean that we are not belong to ethical family. So that's why it is my advice. We must to keep good ethics, and it is also a great or good or fundamental sunnah of my Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you very much. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My name is Muzammil Fayaz and I'm from Multan. जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि आज हमें साइंसी तरक्की की नहीं इखलाकी तरक्की की ज़्यादा ज़रूरत है। देखें साइंसी तरक्की ने तो इंसानियत को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है। जिस तरह अल्लामा इकबाल का शेर है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो इसी तरह साइंसी तरक्की ने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खाया और आज हमें इखलाकियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमें अपने इखलाक को उजागर करना है, ना कि साइंसी तरक्की को। आज की दुनिया मशीनों की दुनिया और ये इंसानियत से खाली है, और हमें इंसानियत अपने अंदर भरनी है ताकि कल को हम जब मरें तो हमारे अंदर इंसानियत, हमारे अंदर वो इखलाकियात हो। और कुरान मजीद में भी यही है, तुम्हें से बेहतरीन वो है जिसके इखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, और इखलाकियात के सबक को हमें अपनाना चाहिए। हमें साइंसी तरक्की की ज़रूरत नहीं है। ये एटम बम, ये असला बारूद, ये सारी चीज़ें पीछे रह जानी है। ये हमारे पास है तो कुछ नहीं है, अगर हमारे पास इखलाकियात नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमें इखलाकियात पर ही तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम इस मुल्क का अच्छी तरह से दिफा कर सकें। और इखलाक बहुत ही अहम चीज़ होती है। इखलाक हमेशा आपको इज़्ज़त देती है। कभी आप देख लें कि लोग किसी की ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं तो हमेशा इखलाक की वजह से इज़्ज़त करते हैं कि ये आदमी है, ये इखलाकियात इसके बेहतरीन है, ये लोगों के साथ उठना बैठना इसका ठीक है। तो हमेशा अपने इखलाकियात को बुलंद रखें, इससे किरदार आपका बुलंद होता है, आप फियरलेस होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो साइंसी तरक्की को बहुत पीछे छोड़ दें। साइंसी तरक्की हमारी कामयाबी नहीं है, जो हमारी कामयाबी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इखलाकियात है। और आज के इस दौर के अंदर हमें इखलाकियात को ज़्यादा देखना चाहिए और साइंसी तरक्की को कम। ये दोनों चीज़ें हैं, कभी भी साथ नहीं चल सकती। अगर आप साइंसी तरक्की को देखते हैं तो आप इखलाकियात को नहीं फॉलो कर सकते। और मेरा मशवरा तो यही है कि साइंसी तरक्की को छोड़ें, सिर्फ इखलाकियात को अपनाएं ताकि लोग आपकी इज़्ज़त करें और आपके बढ़ने के बाद भी आपका नाम जिंदा रहे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़ैद अली खान फ्रॉम मर्दान। आज का हमारा लेक्चर का जो टॉपिक है वो ये है कि आज हमें साइंस की नहीं अखलाकी तरक्की की ज़रूरत है। तो मैं स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ।
साइंस जो आजकल दुनिया पर रूल कर रही है, और साइंस वही साइंस है जिसने इंसान को ज़मीन से लेकर हवा में चलना सिखाया, और इंसान जो है वो एक इलाके का फासला जो सफ़र तय करता था वो कुछ घंटे और दिनों का फासला अब कुछ मिनटों में ही तय करता है। अगर किसी से बात करता है तो एक ही क्लिक पर उनसे बात की जा सकती है। किसी को अगर देखना होता है तो वो कुछ ही मिनटों में आप उसे देख सकते हैं। लेकिन साइंस की वजह से हमारा अखलाक जो है वो दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। मिसाल मैं अपने एक रूटीन से अपनी डेली लाइफ से दूंगा कि मोबाइल जो है ये भी साइंस का एक इनोवेशन है, और इस मोबाइल ने अगर तरक्की इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा की है तो इंसान की अखलाक को तबाह करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल होता है। अगर वालिद साहब या वालिदैन उनके सामने बैठते हैं तो वो बजाय वालिदैन की उनके साथ बात करें, उनके नसीहतें सुने, वो मोबाइल में लगा रहता है और वो बिल्कुल उनके सामने मोबाइल यूज़ करता है, जो इंसान की अखलाकी जो अक़दार है उसके मुनाफी है। आप स्कूल्स में टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशन देख ले। आजकल स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स के पीछे हंसते हैं, और उनकी जो मैं समझता हूँ कि 100 में 5% जो लोग हैं वो इज़्ज़त करेंगे और बाकी उनके पीछे बातें करेंगे। जो इंसान हमें सिखाता है अगर हम उनके पीछे भागते हैं। आप पाकिस्तान में उलमा को देख ले, आजकल किस तरह साइंस का जो इनोवेशन है, फेसबुक और ट्विटर वगैरह, कैसे हम अपने उलमा की पगड़ियाँ उछालते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम साइंस के साथ साथ अपने एथिकल जो क्वालिटीज़ है उस पर फोकस करें और अपने अखलाकियात को दुरुस्त करें, क्योंकि कोई भी मुआशरा बग़ैर एथिकल क्वालिटीज़ और अखलाकी जो अक़दार है उसके बगैर तरक्की नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया।